हेलो एवरीवन। रेलवे की नई भर्ती आ चुकी है 4/2025 नई भर्ती आ गई। सभी जल्दी फॉर्म अप्लाई करिए। फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म, किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें, क्या पूरी डिटेल रहेगी। केवल मैथ और रीजनिंग आएगा आपका और कुछ नहीं आएगा। केवल मैथ और रीजनिंग के लिए है और उसके बाद केवल CBT 1 होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक CBT 2 और मैथ है रीजनिंग बनाकर नौकरी ले लो। ये है। अब क्या डिटेल है पूरा आपको दिखाने वाले हैं, कौन सी पोस्ट है पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से, सारे लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे। तो देखिए, ये रेलवे ने नया वैकेंसी निकाल दिया है। जो वैकेंसी आपकी है, ये वैकेंसी देखो RRB ने निकाल दी है CN 4/2025 को लेकर, जिसमें आपका पोस्ट रहने वाला है सेक्शन कंट्रोलर का। सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट ये आपके लिए रहेगा, जिसकी बहाली यहाँ पर आ चुकी है। सेक्शन कंट्रोलर के पोस्ट में यदि बात करें तो अब यहाँ पर रेलवे के अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो आप, तो अप्लाई देखो कर सकते हो 14 सितंबर से लेकर 15 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि चलेगा आपका 14 अक्टूबर तक। 14 अक्टूबर तक इसका जो है फॉर्म फिलअप होगा। 16 अक्टूबर को इसका फी का लास्ट डेट रहेगा। फिर 17 से लेकर 26 तक आप जो मॉडिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल जो है रेलवे की तरफ से दे दिया गया है, जिसमें आपका फॉर्म भरने का डेट 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। आगे बात करते हैं कि क्या रहेगा इसका बाकी का डिटेल। तो देखो, सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है, पे लेवल 6 में आइएगा। 35,400 ऐसे अगर लेकर चले तो करीब करीब 60 से 70,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, 20 से 33 साल एज रखी गई है। पोस्ट काफ़ी कम है, 368 पोस्ट दी हुई है। 368 पोस्ट पर ये बहाली देखो इन्होंने निकाली हुई है। ठीक है, अब 368 पोस्ट में जो है देखो आपका, अगर यहाँ पर बात किया जाए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जितना लोग ग्रेजुएशन पास हैं वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। बस ये है कि जो लास्ट डेट है उस डेट तक आप जो है इसको पास कर जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद का पास यहाँ पर मान्य नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है आपका 14/10 रहेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। जो भी कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के बाद, वो एलिजिबल नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, अगर आपका 14 अक्टूबर तक नहीं आता। और बाकी सारा सर्टिफिकेट SC ST EWS जो भी लगाओगे, OBC, वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अक्टूबर के 14 तारीख के पहले वाला। अब देखो, इस बार चेंज किया रेलवे ने, आप प्रीफ्रेंस नहीं दे पाइएगा। जैसा आपका RPF SI में देखो देखने को मिला था कि स्पेशली आपका उन्होंने अंतिम सिलेक्शन होने के बाद सभी को यहाँ पर जोन सेलेक्ट करने का मौका दिया था, तो वैसा ही होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाएगा, जिसमें आपका RPF SI में जैसे प्रीफ्रेंस देने के लिए मौका दिया था, वैसे ही जो है आपको इसमें भी प्रीफ्रेंस देने का मौका देगा। जोन आप नहीं सेलेक्ट कर पाइएगा। ठीक ही है, मानो सीट कम है तो कोई मतलब नहीं है इसको चुनने से भी, सीट काफ़ी कम है, तो ये भी रेलवे को बदलाव किया है। ठीक है, इन्होंने अच्छा किया है। आगे बात करते हैं तो आगे देखो, एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट की करना 1/1/26 से ये लोग करेंगे, यहाँ पर इन्होंने दे दी है। एज क्या रहेगी, तो एज 20 से 33 साल। UR और EWS 2/1/93 से, OBC नॉन क्रीमिलियर 2/1/90 से, ST ST 2/1/98 से, और लोअर एज लिमिट 1/1/2006 रहेगा सबसे कम एज के लिए। ठीक है, ये बाकी यहाँ पर डिटेल है। बाकी जो छूटें मिलती हैं, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, वो चीज़ें आगे दी हुई हैं। आगे देखो, यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या मांगा गया है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देखो यहाँ पर बोला है कि नेक्स्ट ईयर ये देखें, बोर्ड यूनिवर्सिटी से क्लोजिंग डेट के पहले होना चाहिए। ये ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन चाहिए आपके इसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी अप्लाई करने के लिए 500 रुपया लगेगा और उसमें से 400 वापस आ जाएगा। 400 नहीं, 380 के आसपास आता है। और यहाँ पर बाकी फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन, EBC SC ST माइनॉरिटी को 250 रुपया देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बाद ये वापस होगा। अगर एग्जाम देने जाइएगा तो, नहीं जाइएगा तो नहीं वापस करेंगे। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दी हैं। आगे बात करें तो आगे देखो आपका यहाँ पर, अब आपको लिए चलते हैं आगे के लिए, जिसमें आगे जो डिटेल आपकी रहेगी वो आपको दिखा देते हैं। आगे यहाँ पर देखो आपका, अब सीट का ब्यौरा देखते हैं। ठीक है, कि सीटें कितनी हैं, सीटों को समझते हैं। अब सिलेबस देख लो, सिलेबस पहले सिलेबस आ गया। देखिए, सिलेबस फॉर CBT, सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि केवल एक CBT होगा आपका, 2 CBT नहीं होगा। और उसमें फिर आपका यहाँ पर एक CBT पर सिलेक्शन हो जाएगा। और इस एक CBT में देखो क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये देखो आप, सबसे पहले 120 मिनट, समझ रहे हो, आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 100 क्वेश्चन, 120 मिनट और क्वेश्चन 100। कितना अच्छा बात है,
मानो समय भी ज़्यादा हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 60 क्वेश्चन एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का, 20 क्वेश्चन लॉजिकल कैपेबिलिटी, ये रीजनिंग हो गया। मेंटल रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन रीजनिंग का। अब सोच रहे हो कि 60 क्वेश्चन मैथ का, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी 30 क्वेश्चन रीजनिंग ही निकाल के आपको दे देगा। करीब करीब 70 के आसपास क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। दिखाते हैं आपको क्या आएगा, ठीक है। देखो मैथमेटिकल एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से बोला है 60, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले मैथ रहेगा, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन जो होता है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल का रहेगा, ठीक है। ये अब देखो इसके बाद क्या रहेगा ना आपका, बी में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का है, मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस रहेगा, एग्जामिनेशन का एनालिसिस एंड इंटरफेस ड्राइंग फ्रॉम टेबुलर डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकल चार्ट, ग्राफ्स, स्केलर प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिकल कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम, डाटा सफिशिएंसी, डाटा अरेंजमेंट। जो डाटा वाले क्वेश्चन देखते हो ना वो आएंगे, ठीक है। जो आपका डाटा बना हुआ रहता है पाई चार्ट वाला, वो स्पेशल क्वेश्चन रहेगा। ऐसा खास करके ये वाला पैटर्न आपको बैंक में देखने को मिलता है, ये बैंक में होता है खास करके, वो डीआई पढ़ते हैं, तो आपको इसलिए थोड़ा सा स्पेशल डीआई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे। आगे देखो लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें लॉजिक वाले जो रीजनिंग होते हैं वो रहेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वो कथन निष्कर्ष, ये सब हो गया। और उसके बाद देखो मेंटल रीजनिंग, एनालॉजी, ये सब बाकी जो चीज़ें आती हैं वो आएंगी। कहने का मतलब ये सीधा सा है कि मैथ और रीजनिंग पर इसमें आपका नौकरी है, ना ही इसमें जीके चाहिए, ना ही इसमें जीएस चाहिए, ना ही साइंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना ही करेंट अफेयर चाहिए। बस मैथ रीजनिंग बनाओ और नौकरी लेके जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि केवल CBT 1 होगा आपका, 2 CBT नहीं होगा। अब CBT 1 की बात की जाए, CBT 1 में क्या होगा, तो CBT 1 का देखो एक होगा आपका CBT 1, ठीक है। CBT 1 का आपका 70% मार्क्स जुटेगा, और बाकी फिर होगा आपका CBAT, जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट, उसका आपका जुटेगा 30%। तो जैसे मानो आपने CBT 1 में लेकर आए आप मानो 80 नंबर, तो 8 का 80 का 70%, तो करीब करीब कितना नंबर हो गया, तो ये मानो हो गया आपका, लेके चलोगे तो हो गया 56 नंबर, ठीक है। अब CBAT का 30%, तो CBAT में मानो 30% आना है, तो अगर आप लेके आते हैं CBAT में, मान लिया हमने 80 नंबर आप लेके आए, तो यहाँ 30% निकालोगे तो 24 हो गया, तो 56 और 24 कितना हो गया, तो ये करीब करीब 80 नंबर के आसपास बन रहा है। तो ऐसे ये लोग कट ऑफ निकालेंगे इसका, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, कंप्लीट आपको समझ में आ गई। अब आपको सीट दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि सीट बची हुई है, अब बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब देखो सीट की बात करें तो ये देखो, ये यहाँ पर आपका सीट है, जैसे अभी आप नहीं चुन पाइएगा, बाद में जब इसको आपको कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेफरेंस के लिए मौका देंगे, जैसे RPFSI में दिए थे, तब चुन पाइएगा। अहमदाबाद में कितना सीट है, 15 सीट है। अजमेर में 30 और 3 33 सीट है। बेंगलोर में 24 सीट है। भोपाल में 6 सीट है। भुवनेश्वर में 17 सीट है। बिलासपुर में 27 सीट है, ठीक है, 26 और 1 27 हो गया। चंडीगढ़ में 7 सीट है। चेन्नई में 5 सीट है आपका। उसके बाद बात करें गोरखपुर में, तो गोरखपुर में देखो 9 सीट है। गुवाहाटी में बात करें तो 16 सीट है। जम्मू श्रीनगर में बात करें तो 10 सीट है। कोलकाता के लिए देखो 25 सीट दिए हैं, ठीक है, 25 और 3 28। मालदा में 14 सीट दिए हैं। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में देखो 24 और 18 कितना हो गया आपका, तो ये हो गया यहाँ पे देखें हम सभी तो 42 और 2 44 सीटें हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर उसके बाद देखोगे तो अब आपका क्या आता है, तो मुजफ्फरपुर में 21 सीट है। पटना में 5 सीट है। प्रयागराज की बात करें तो 16 सीट है। NR नॉर्दर्न रेलवे 16 और 7 हो गया आपका यहाँ पर 23 सीट। रांची की बात की जाए तो रांची में 9 और 6 15 सीटें हैं। उसके बाद देखोगे तो आपका सिकंदराबाद में 25 सीट है। सिलीगुड़ी में 5 सीट है। तिरुवनंतपुरम में 19 सीट है। ये आपका टोटल यहाँ पर वैकेंसी का डेटा है, ठीक है। अब देखिए अच्छा ही है, मानो अभी नहीं चुनने दे रहा है तो क्या इतना कम में क्या चुनोगे, ठीक है। 368 टोटल सीट है आपका, 368 सीटें में क्या आप चुनते बैठोगे, तो इसलिए अच्छा ही है, बाद में प्रेफरेंस देते रहना। चलो यही है, टोटल डिटेल आपको दिखा दी है, सारी चीज़ें बता दी। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े थे तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए सारे लोग।